वज़ीर आला KPK साहब इस हवाले से कहते हैं कि वो मुसलमान हैं, उनको भी यहीं पर रहना चाहिए और काफ़ी मुस्लिम ममालिक हैं, तो फिर हमें भी बगैर वीज़े के जाने दें। सऊदी अरब मुस्लिम ममालिक नहीं है, वहाँ पे हमारा खाना कब है। जैसे हमारे यहाँ से कुछ लोग जाते हैं यूनान वगैरह चले जाते हैं इलीगल, तो ज़ाहिर है वो भी तो डिपोर्ट ही होती है ना वहाँ से, तो इलीगल तो नहीं ना आपको होना चाहिए। लेकिन अगर उनका इधर रोजगार चल रहा है तो फिर ना निकाला जाए। मुसलमान है वो भी कौन सा कोई नॉन मुस्लिम तो नहीं। तो हम इज्जत उनकी करेंगे, पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं ऐसे करेगा, हम करेंगे इज्जत उनकी। अगर हम उनके इलाके में चले जाते हैं ना पंजाब वाले, तो इस तरह नफरत करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो इधर आ जाते हैं लाहौर में, कराची में, इस तरह जैसे उनके बाप का घर है कि उनको भी सोचना चाहिए कि यार हम उन्हीं के बच्चों की जानें ले रहे हैं जिन्होंने हमें पनाह दी थी, हमारे लिए भला किया, तो उनके लिए हम गड़ा खोद रहे हैं। जो हमारे अफ़गानी भाई हैं जो यहाँ पर बगैर वीज़े के रहते हैं, जो यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, उनको डेडलाइन दिया था कि 2 अप्रैल तक यहाँ से चले जाएं, तो अभी तक गए नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं, उनको वापस भेज देना चाहिए? उनको भेजना चाहिए, क्योंकि बगैर वीज़े के किसी भी मुल्क में हम भी अगर जाते हैं तो हमें कोई वहाँ पे रखेगा। हाँ, वो हमारे भाई हैं, लेकिन जो तरीका है उस तरीके से आएँ, वीज़ा लगवा के आएँ तो मोस्ट वेलकम। वज़ीर आला KPK साहब इस हवाले से कहते हैं कि वो मुसलमान हैं, उनको भी यहीं पर रहना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। उस हवाले से आप क्या कहते हैं उसके बयान से? ये वो पता नहीं किस एंगल से बात करें, इसका उनको पता, लेकिन जो असूल है, जो हमारा लॉ है, उसके हिसाब से वो कोई भी हो, जब एक दूसरे मुल्क से बशिंदा आता है और काफ़ी मुस्लिम ममालिक हैं, तो फिर हमें भी बगैर वीज़े के जाने दें। सऊदी अरब मुस्लिम ममालिक नहीं है, वहाँ पे हमारा खाना कब है, जिसकी तरफ हम मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं, हमारा ईमान है, वहाँ पे सारा कुछ है, उधर बगैर वीज़े के क्यों नहीं जाने देते। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का। भाईजान, हमारे जो अफ़गानी भाई हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं, मुहाजिर जो हैं, उनको यहाँ से जाने के लिए डेडलाइन दिया गया था कल परसों तक, तो वो ख़त्म हो गया है। अब आप क्या कहते हैं, उनको यहाँ से निकाल देना चाहिए या उनको यहाँ से खुद चले जाना चाहिए? मेरे ख्याल में उनको नहीं निकालना चाहिए, वो इतनी अरसे से यहाँ पे मुकीम है और उनके कारोबार हैं और सब कुछ हैं। जैसे हम किसी दूसरे मुल्क में जाके रहते हैं और वहाँ की नेशनैलिटी को अप्लाई करते हैं, मेरे ख्याल है कोई इसी तरह का मेकनिज़म जो है ना उनके लिए भी होना चाहिए। जो यहाँ पर नेशनलिटी नहीं है उनका क्या कहते हैं? जो नेशनैलिटी जिनकी नहीं है तो डेफिनेटली फिर उनको तो वापस भेजना ही चाहिए ना, क्योंकि इलीगली तौर पे तो नहीं ना उनको यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन हमारे जो वज़ीर आला KPK हैं वो कहते हैं इनको नहीं भेजना चाहिए, यहीं पर रखना चाहिए, वो भी इंसान है। बेसिकली बात इंसानियत की नहीं है, बात ये है असूल की और कानून की। तो आपने अगर कहीं भी किसी भी मुल्क में जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ से कुछ लोग जाते हैं यूनान वगैरह चले जाते हैं इलीगल, तो ज़ाहिर है वो भी तो डिपोर्ट ही होती है ना वहाँ से, तो इलीगल तो नहीं ना आपको होना चाहिए। हाँ, ये है कि उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी आसान कर देनी चाहिए उनके लिए, उनको कोई मैकेनिज़्म उनके लिए ज़रूर बनाना चाहिए। लेकिन इसी तरह इलीगल तौर पे यहाँ पे रहना वो उनके लिए भी ठीक नहीं है, उनको भी मुश्किलात होती होंगी और ज़ाहिर है हमारे लिए तो प्रॉब्लम है ही। फिर हमारे जो अफ़गानी भाई हैं उनको जो बगैर पासपोर्ट के यहाँ पर रह रहे हैं, उनको यहाँ से जाने के लिए 2-3 अप्रैल तक डेडलाइन दिया था, अब वो डेडलाइन भी गुजर चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं, उनको यहाँ से वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? नहीं, वापस तो नहीं भेजना चाहिए, उन्हें इधर रहना चाहिए। उन्हें उनको ID कार्ड बना दें या तो इधर रहने मकामी इधर की बन जाए, और अगर वो इधर नहीं रहना चाहते तो फिर ठीक है। लेकिन अगर उनका इधर रोज़गार चल रहा है तो फिर ना निकाला जाए। मुसलमान है वो भी कौन सा कोई नॉन मुस्लिम तो नहीं। हमारे जो अफ़गानी भाई हैं जो यहाँ पर बगैर पासपोर्ट के यहाँ पर रह रहे हैं, उनको यहाँ से जाने के लिए 2-3 अप्रैल तक डेडलाइन दिया हुआ था, अब वो गए नहीं है। आप क्या समझते हैं, उनको वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? नहीं, मैं देखें अफ़गानी भाई हैं, हमें उनसे मोहब्बत भी है, हमने उनकी मेहमानदारी की है। मैं कहता हूँ कि आप किसी भी रीजन में चले जाएँ ना, किसी भी गैर मुल्क में चले जाएँ, तो वो काफ़र भी आपकी मेहमानदारी करेगा, आप उसकी एक दफ़ा ना ताबे हो जाएंगे मेज़बान के, चाहे वो काफ़र है, किसी भी मसलक से है, कोई भी वो मज़हब का इंसान है, आप इंसानियत भी आ जाएंगे, आप उसकी पासदारी, वफ़ादारी, उसकी हया सारा कुछ करेंगे, क्यों वो आपका मेज़बान है, उसने आपको खिलाया। हम तो उनको 40 साल से खिला रहे हैं, फिर हम उनकी इज़्ज़त भी कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मसला अब ये है कि उनको वापस जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हम जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, इंडिया जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, उनका जो एक इंटरनेशनल कवानीन है ना, हमें उसको देखना है, हमने उसके साथ चलना है। इनके साथ भी वैसे ही चलें,
चाहे कोई भाई ना आपकी कोई अरबी भी आए ना, तो उसने इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हमारे साथ चलना है। हमारे लिए वो कितने एहतराम वाले बंदे हैं अरबी भी, ठीक है जी। अगर कोई अमेरिकन आया था, कोई ब्रिटिश आया था, हमने उसको इंटरनेशनल कानून, वो हमें जो डील करता है हमने भी उनको वही डील करना है। तो इसमें मसला ही कोई नहीं है। हमारे जो KPK का वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर साहब, वो कहते हैं इनको नहीं जाना चाहिए, उनको यहीं पर रखना चाहिए, वो मुसलमान है, एज़ इंसानियत। मैंने देखे ना कानून की बात की है, ना हम कानून से हट सकते हैं ना हम शरीयत से हट सकते हैं। एक इंसानियत जिससे बड़ा कानून कोई नहीं है। अब चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो जरदारी साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, ये पीछे रहे थे इंसानियत और कानून के हिसाब से। क्योंकि दुनिया में सबसे पहले नंबर है कानून, इंसानियत है, मुसलमान है हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उसके मुताबिक चलना है भाई। इसमें दो राय वाली बात ही कोई नहीं है। हाँ, ये आप कहते हैं ये हम 5 साल बाद फिर अपनी भी बरसी हमारी कोई ना मनाता हो, हम उसकी जरदारी साहब की बरसी मनाते होंगे या किसी मनाने शुरू कर दें, फिर तो फिर ठीक है, फिर ऐसे ही है। फिर या अली मीन गंडापुर की आज से 30 साल बाद बरसी हमने मनानी है, या 20 साल बाद वो बरसियों पे हमने लग जाना है, तो फिर ऐसे ही है। अगर हमने बरसियाँ नहीं मनानी भाई ना, हमने इंटरनेशनल के सिस्टम से चलना है। हमने अपनी आने वाली नस्ल को या अपने बुढ़ापे को, आपकी माशाल्लाह अभी 25-30 साल उम्र है, मेरी माशाल्लाह कोई 40-50 साल उम्र है, तो हमने ज़िंदा रहना या हमने अपने बच्चों का देखना है ना, तो फिर हमें इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। हमने अब उनको वापस भेज देना चाहिए। हाँ जी, हमें देखो जो आया ना, पासपोर्ट पे आया हुआ है, जो पूरे कानून के मुताबिक है, वो अब उसका हक है, वो रहे। जिस तरह उसका वीज़ा पूरा होता है वो जनाब वापस जा सकते हैं। यही चीज़ हमारे साथ भी होती है भाई ना। हम दुबई जाते हैं, क्या हमें वो कहते हैं भाई तुम बैठ जाओ, तुम इधर के हो जाओ, बल्कि शादी भी कर लो यहाँ पे आके, हम ये आपको दुकान भी दे दी आपको। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। वो इज़्ज़त, हम इज़्ज़त उनकी करेंगे, पूरी दुनिया में कोई इज़्ज़त नहीं ऐसे करेगा, हम करेंगे इज़्ज़त उनकी। जो हमारे अफ़गानी भाई हैं, जी जी, उनको यहाँ से जाने के लिए जो बगैर वीज़े के हाँ जी, 2 अप्रैल तक डेडलाइन नहीं था, उनको तो जाना चाहिए उनको वापस भेजना चाहिए। जी, वापस भेजना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया हुआ है बलूचिस्तान में, अगर हम उनके इलाके में चले जाते हैं ना, पंजाब वाले, तो इस तरह नफरत करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। और वो इधर आ जाते हैं लाहौर में, कराची में, वो इस तरह जैसे उनके बाप का घर है। तो अगर हम चले जाते हैं तो वो हमारे दुश्मन है। तो जो ये नहीं होना चाहिए। हमारे KPK के वज़ीर आला है, वो कहते हैं इनको यहाँ पर रहना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, वो लोग मुसलमान हैं, इंसानियत के नहीं, वास्ते। इंसानियत के वास्ते तो ठीक है, वो हमारे भाई हैं, इस्लामी भाई भी हैं। तो मसला ये है कि उनको भी सोचना चाहिए कि यार हम उन्हीं के बच्चों की जानें ले रहे हैं, जिन्होंने हमें पनाह दी थी, हमारे लिए भला किया था, उनके लिए हम गड्ढा खोद रहे हैं।